ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। अमेरिका, बस 2 मिनट वेट करना, मैप्स खुल गए। चलो ये दिख रहा है आपको स्क्रीन अब तो, है ना? तो देखो हम थोड़ा सा यहाँ वाले साइड के ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट देखते हैं और देखते हैं यहाँ पे अमेरिका, मिडिल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, वो सब क्या होता है टर्म्स, ठीक है? तो देखो ये तो हमने जो ये यहाँ पे ये वाला कॉन्टिनेंट अलग किया था, ये तो हमारा साउथ अमेरिका था, है ना? अब हम ऊपर जब जाते हैं तो हमें ये वाला कॉन्टिनेंट जो है ये नॉर्थ अमेरिका मिलता है, ठीक है? याद रखना यहाँ पे ये आपको ग्रीनलैंड दिखेगा, ठीक है? ग्रीनलैंड से यहाँ पे ये पूरा ये किसका पार्ट है? ये यूरोप का पार्ट होगा, ओके? अब ये जो नॉर्थ अमेरिका वाला आइलैंड है, नॉर्थ अमेरिका वाला जो कॉन्टिनेंट है, ये यहाँ पे एक स्ट्रेट से यहाँ पे अलग हो रहा है, बीच में एक स्ट्रेट आ रही है जिसको बोलते हैं नेरेस स्ट्रेट। तो ये यहाँ पे हम कह सकते हैं ग्रीनलैंड से अलग हो रहा है, प्लस यहाँ पे यूरोप से अलग हो रहा है। कौन सी स्ट्रेट से अलग हो रहा है? यहाँ पे नेरेस स्ट्रेट, ठीक है? तो अमेरिका की बात, आप यहाँ पे पूरा नॉर्थ अमेरिका की बात करो तो ये यहाँ पे यूरोप से अलग होता है नेरेस स्ट्रेट से, प्लस फिर हम यहाँ पे रशिया की बात करते हैं। तो रशिया में यहाँ पे आपने देखा था, यहाँ पे एक चुपची सी था, फिर नीचे यहाँ पे बेरिंग सी था, ठीक है? और चुपची सी और बेरिंग सी के बीच में, यहाँ पे कौन सा स्ट्रेट पड़ता है? बेरिंग स्ट्रेट। आवाज आ रही है? हाँ जी। तो रशिया से आप अलग करोगे कहाँ से? यहाँ पे देखो बीच में बेरिंग स्ट्रेट पड़ेगा, तो ये यहाँ पे एशिया से अलग हो जाएगा, ठीक है? एशिया वाले रशिया से अलग हो जाएगा या रशिया से अलग हो जाएगा, ओके? फिर देखो ये वाला पोर्शन आपका क्या है? ये अलास्का है, ठीक है? अब देखो, अब आपको ये दिख रहा है, ये आपका क्या है? साउथ अमेरिका है, ठीक है? अब ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ, ये ग्वाटेमाला आपको दिख रही है, ग्वाटेमाला से लेके यहाँ पे पनामा तक, ये जो कंट्रीज़ हैं ना, ये 4-5 जो कंट्रीज़ हैं, इनको हम बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका, ठीक है? तो सेंट्रल अमेरिका में कौन सी कंट्रीज़ आएँगी? ग्वाटेमाला, जिसकी कैपिटल ग्वाटेमाला है, ठीक है? फिर यहाँ पे आएगी आपकी बेलीज़, बेलीज़ की यहाँ पे क्या है? बेलमोपान कैपिटल है, ठीक है? फिर इसके बाद आपको मिलेगा कौन सा यहाँ पे? एल सेल्वाडोर, आपने यहाँ पे कंट्री सुनी होगी, ठीक है? तो ये भी यहाँ पे किसकी है? सेंट्रल अमेरिका के पार्ट है ये कंट्री, ओके? यहाँ पे इसका कैपिटल क्या है? सैन सेल्वाडोर, ओके? फिर देखो होंडुरास है, होंडुरास जो है यहाँ पे ये दोनों साइड लग रहा है, इस साइड पे भी लग रहा है और यहाँ पे कैरिबियन सी से भी लग रहा है होंडुरास, ठीक है? और ये यहाँ पे गल्फ ऑफ गोंडुरास बन रहा है, ठीक है? गोंडुरास की यहाँ पे कैपिटल क्या है? तेगुसिगल्पा, ओके? फिर देखो यहाँ पे निकारागुआ है, निकारागुआ के बाद यहाँ पे मनागुआ है, ठीक है? फिर यहाँ पे 2 कंट्रीज़ और बची सेंट्रल अमेरिका की, ये कौन सी है? कोस्टा रिका प्लस यहाँ पे पनामा, ठीक है? तो कोस्टा रिका की यहाँ पे क्या कैपिटल है? सैन होजे, जे यहाँ पे साइलेंट रहता है, इसको जे को हो प्रोनाउंस करते हैं, तो सैन होजे, ठीक है? कोस्टा रिका की यहाँ पे कैपिटल है। फिर आप यहाँ पे किसकी बात करोगे? पनामा की, ठीक है? पनामा का यहाँ पे कैपिटल क्या है? पनामा सिटी, ठीक है? तो ये पनामा देखो, दिस इज अ इस्थमस, ठीक है? इस्थमस क्या है? 2 बड़े-बड़े लैंड मास को जो कनेक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इस्थमस, ठीक है? और यहाँ से आपकी फेमस कौन सी पनामा कैनाल निकलती है, ठीक है? ठीक है, यहाँ से आपकी फेमस पनामा कैनाल निकलती है। यहाँ पे ये गल्फ ऑफ पनामा बनाता है, ठीक है? और यहाँ पे इसके ऊपर नॉर्दर्न साइड में आपको कैरिबियन सी मिलेगा।
तो देखो ये जो सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, यहाँ पे कौन सी कंट्रीज़ हैं, ग्वाटेमाला से लेके यहाँ पे पनामा तक, ये आपकी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हो गई, ठीक है। अब अगर आप इन सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ में अगर आप जोड़ देते हो यहाँ पे ये जो मेक्सिको आपको दिख रहा है, ठीक है, जब हम मेक्सिको को जोड़ देते हैं तो ये जो पूरा रीजन है, ये कहलाता है आपका मिडिल अमेरिका, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो सेंट्रल अमेरिका ये अलग है, तो मिडिल अमेरिका में दी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज प्लस मेक्सिको जब जोड़ते हैं तो ये आपका हो जाता है मिडिल अमेरिका, ठीक है। फिर आपने एक और टर्म सुनी होगी लैटिन अमेरिका। अच्छा, तो लैटिन अमेरिका क्या है, तो लैटिन अमेरिका में जब हम ये मिडिल अमेरिकन और सेंट्रल अमेरिकन जो दोनों जोड़ देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक साउथ अमेरिका को जब जोड़ते हैं, यहाँ पे इनकी कल्चरल सिमिलैरिटी की वजह से सेम लैंग्वेजेस वगैरह ये बोलते हैं, ठीक है, उसकी वजह से ये सारी कंट्री मेक्सिको से लेके ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज कहलाती हैं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, ठीक है। फिर देखो फिर देखो यहाँ पे आपको छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज मिलेंगी, ठीक है, छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज ये यहाँ पे मिलेंगी। इन कंट्रीज को हम बोलते हैं वेस्ट इंडीज, ठीक है। यहाँ पे जो कैरेबियन सी में मिलती हैं इसको आप वेस्ट इंडीज बोलते हो। चलो अब हम जाते हैं यहाँ पे, ये तो मुझे नहीं पता, आप देख के बताना मुझे भी, मुझे पता नहीं है। हाँ हाँ प्रखर, वो राजेश कह रहा है कि वेस्ट इंडीज का नाम वेस्ट इंडीज कैसे पड़ा है। वेस्ट इंडीज का नाम वेस्ट इंडीज कैसे पड़ा है। ओ हाँ हाँ हाँ, ट्रू, हाँ बिल्कुल बिल्कुल याद आ गया, हाँ ठीक है। हम्म हम्म ओके ओके ठीक है, थैंक यू प्रखर। राजेश याद आ गया। अच्छा मैं भी भूल गई थी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वेस्ट इंडीज कंट्रीज जो हैं, यहाँ पे ये पूरी कंट्रीज आती हैं। ये वाली जो येलो सराउंडेड है ना, ये क्यूबा से लेके पोर्टो रिको तक, ये यहाँ पे ग्रेटर एंटिलिस कहलाती हैं। ये वाली जो कंट्रीज हैं यहाँ पे लेसर एंटिलीज कहलाती हैं। फिर ये यहाँ पे एक लुकायन करके यहाँ पे आर्चिपेलागो है, यहाँ पे भी छोटी छोटी यहाँ पे कंट्रीज आती हैं, बहामास वगैरह, ठीक है। तो ये जो है इन सब इनको यहाँ पे जब हम जोड़ देते हैं तो ये यहाँ पे वेस्ट इंडीज कहलाती है, ठीक है। देखो ये पूरी जो कंट्रीज है यहाँ पे वेस्ट इंडीज कहलाती है। चलो ये तो हमारा अभी ब्रीफ हो गया। चलो अब हम कंट्री स्पेसिफिकली जाते हैं। देखो इसमें बहुत सारे इसमें एंट्रीज नहीं मिलेंगी, मैं जो आपको बोलूँगी अगर नहीं मिलेगी तो अपना एटलस खोल के रखना, वहाँ पे देख लेना, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे कनाडा देखते हैं, ठीक है। तो कनाडा में देखो यहाँ पे आपको सिटी मिलेगा वैंकूवर। पहले तो इसकी कैपिटल बताओ, कैपिटल क्या है यहाँ पे कनाडा की, ओटावा, ठीक है, ओटावा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो आपको एक सिटी मिलेगा टोरंटो, ठीक है। टोरंटो जो है ये यहाँ पे कनाडा की लार्जेस्ट सिटी है, और ये यहाँ पे कौन सी ये लेक पे एग्जिस्ट करता है, ये यहाँ पे लेक ओंटारियो पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कौन सा, टोरंटो सिटी, लार्जेस्ट सिटी ऑफ द कनाडा, और ये ओंटारियो पे है। और ओटावा की बात करें तो ओटावा यहाँ पे ओंटारियो पे नहीं है, ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस। और फिर हम यहाँ पे आते हैं, और कौन सा है, फिर आपको क्यूबिक मिलेगा यहाँ यहीं पे, ठीक है। ये यहाँ पे सेंट लॉरेंस के पास में है रिवर, क्यूबेक आपको सिटी मिलेगी। फिर यहीं पे सेंट लॉरेंस पे आपको मॉन्ट्रियल मिलेगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपने ऑब्वियसली पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये कुछ आपकी कंट्रीज हैं। फिर हम यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे, क्या आपको यहाँ पे कैलगरी दिख रहा है, कैलगरी,
है ना, इस वाले साइड पे। तो कैलगरी जो है ये भी यहाँ पे मेजर सिटी है, ठीक है, मतलब वैसे तो सभी मेजर सिटी है लेकिन ये कैलगरी फेमस है पेट्रोलियम के लिए, ठीक है। फिर एक यहाँ पे आपको वैंकूवर मिलेगा, ओके। और ये जो है आपका ये छोटा सा एरिया जो है ये कहलाता है वैंकूवर आइलैंड, ठीक है। ये एक छोटी सी स्ट्रेट से ये अलग होते हैं। ये देखो यहाँ पे एक आपको स्ट्रेट दिख रहा है, ये वाटर बॉडी जो है, ठीक है। यहाँ पे ये जो स्ट्रेट कहलाती है ये है स्ट्रेट ऑफ जुआन ही फुका, ठीक है। तो ये वैंकूवर के पास है। प्लस यहाँ ऊपर एक स्ट्रेट ऑफ जॉर्जिया है और नीचे जो है यहाँ पे ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जुआन दी फुका, ओके। सो ये कुछ मेजर यहाँ पे सिटीज़ हैं कनाडा की, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसमें ऊपर आते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखता है, ये तो देखो यहाँ पे आपको सी दिख रही है, ब्यूफोर्ट सिटी, ठीक है, ब्यूफोर्ट सी दिख रही है आपको, ठीक है। ब्यूफोर्ट सी से पहले जब हम शुरू करते हैं तो यहाँ पे आपको कनाडा का आइलैंड एक दिखता है, बैंक्स आइलैंड, ठीक है। बैंक्स आइलैंड के बाद आपको यहाँ पे दिखता है विक्टोरियन आइलैंड, ठीक है। विक्टोरियन के बाद आपको कौन सा दिखता है यहाँ पे, एक यहाँ पे ये वाले आइलैंड्स आपको देखो अपने मैप में आपको दिख रहे हैं, ये क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स हैं यहाँ पे दिख रहे हैं ये ना, ये क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है। तो मेजर आइलैंड्स याद रखना है, यहाँ पे पहला पड़ेगा बैंक आइलैंड, फिर विक्टोरिया आइलैंड, फिर यहाँ पे नॉर्दर्न साइड में हम जाएंगे तो क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड पड़ेगा, ठीक है। और फिर हम जब नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे एक डेवॉन आइलैंड भी मिलता है। डेवॉन आइलैंड दिख रहा है क्या नॉर्थ अमेरिका के मैप में, कनाडा में? ठीक है, ओके ओके, ठीक है। फिर देखो अब नारिस, यहाँ पे देखो ये दो तीन आइलैंड्स याद रखना, ठीक है। फिर अब जब नारिस स्ट्रेट के पास आते हैं, ये तो आइलैंड आपको दिख रहा है, तो नारिस स्ट्रेट स्पेसिफिकली किसको अलग कर रहा है, यहाँ पे जो एल्समियर आइलैंड है कनाडा का ये, ठीक है, इसको अलग कर रहा है। प्लस फिर यहाँ पे कौन सा यहाँ पे बे कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे देखो एग्जिस्ट कर रहा है बैफिन बे, ठीक है, बैफिन बे। और इसी के पास बैफिन बे के पास आपको कौन सा आइलैंड मिलेगा, ये है बैफिन आइलैंड, ठीक है। तो आप यहाँ से आते हो, यहाँ कौन से सी से आ रहे हो, ठीक है, यहाँ से आप नायरा स्ट्रेट में एंटर करते हो, बैफिन बे में जाते हो तो आपको यहाँ पे बैफिन आइलैंड मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ब्यूफोर्ट सी मिलता है, ठीक है, ओके। ये आपका पूरा आर्टिक ऊपर आर्टिक रीजन सब आ जाता है। फिर हम नीचे आते हैं, नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे देखो ये जो है इधर आपको बहुत फेमस हडसन बे मिलेगा, ठीक है, हडसन बे मिलेगा और एक आपको हडसन स्ट्रेट मिलेगी। तो अगर हम कहें यहाँ पे जो ये मेनलैंड कनाडा है ये अलग हो रहा है, यहाँ पे जो इसके आइलैंड्स हैं, ठीक है, तो बीच में यहाँ पे बैफिन आइलैंड से अलग हो रहा है कनाडा, मेन वाले कनाडा से, तो ये हडसन स्ट्रेट बीच में लाई करेगा। और डेविस स्ट्रेट कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे इस बैफिन आइलैंड के बीच में, प्लस यहाँ पे ग्रीनलैंड के बीच में, ठीक है। नूक जो है, नूक सिटी जो है यह ग्रीनलैंड की काफ़ी फेमस सिटी है, ठीक है, नूक। तो डेविस स्ट्रेट याद रखना है, यहाँ पे ग्रीनलैंड और इसके बीच में, ठीक है। फिर अब देखो यहाँ हाँ होना तो चैनल चाहिए था, हाँ जी, मेक सेंस, होना तो चैनल चाहिए था, मैं ये देख के बता दूँगी, मुझे पता नहीं था एग्जैक्टली, मे बी रिलेटिवली हमें होना तो ये वैसे चैनल ही चाहिए था वैसे। हाँ 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 बोलो। हाँ, अच्छा, ओह! अच्छा, अच्छा। हाँ, तो फिर वो यहाँ पे जो मैपिंग में दिख रहा है उससे डिफरेंट होगा रियलिटी, इसीलिए। हाँ जी, ठीक है। फिर हाँ, 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 ट्रू, ट्रू। हुँ।
ठीक है, ऐसा 2D में अपीयर कर रहा है ये, यहाँ पे आप मैप में अपीयर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये नैरो पैसेज ही होगा, इसीलिए यहाँ पे इसका स्ट्रेट है नाम। ठीक है, ओके, थैंक्स टू प्रखर, प्रखर को सब पता होता है इसे। चलो, फिर हडसन बे देख लिया हमने, यहाँ पे हडसन बे है। फिर देखो यहाँ पे हमने कल जो पढ़ा था, हमने कल गल्फ ऑफ बोथनिया पढ़ा था। ठीक है, तो गल्फ ऑफ बोथनिया किसके बीच में था? यहाँ था ना गल्फ ऑफ बोथनिया, फिनलैंड और स्वीडन के बीच में। फिर अब यहाँ पे एक आपको सेम टर्म मिलेगी, गल्फ, ये देखो यहाँ पे गल्फ ऑफ बूथनिया। ठीक है, गल्फ ऑफ बूथनिया यहाँ पे आपको मिलेगा कनाडा के पास। ठीक है, ये फ्यूरियन हेक्ला स्ट्रेट है, यहाँ पे ये जो आइलैंड्स है बाफिन आइलैंड्स हैं। ठीक है, और ये मेन लैंड है यहाँ पे। ओके, ठीक है, फिर अब हम इतना ही काफ़ी है कनाडा में। फिर बाद इसका हम फिजिकल मैप देखेंगे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो यूएस में आते हैं। तो यूएस में हम जब आते हैं, तो यूएस में आपको यहाँ पे ऑब्वियसली सिटी देखो, इसका यहाँ पे कैपिटल क्या रहेगा? वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे इसके ईस्टर्न कोस्ट पे मिलेगा। ओके, ये यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट पे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आपने देखा ये जो आपको सैन फ्रांसिस्को दिख रहा है, ये भी एक सिटी है, काफ़ी फेमस है ये। ठीक है, ये किस लिए फेमस है? यहाँ पे आपको ये इसको बोलते हैं हम सिटी ऑफ गोल्ड, ये सिटी ऑफ गोल्डन गेट। ठीक है, और सिलिकन वैली यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में मिलती है आपको। ठीक है, आईटी आईटी हब जो है यहाँ पे आपको सैन फ्रांसिस्को उसके लिए फेमस है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम नीचे आते हैं लॉस एंजलिस में। तो लॉस एंजलिस में आपको हॉलीवुड मिलता है। ठीक है, ये उस हॉलीवुड के लिए फेमस है लॉस एंजलिस। फिर नीचे यहाँ पे आपको सैन डियागो करके एक पोर्ट मिलेगा, यहाँ पे सैन डियागो। तो जब भी हम पनामा कैनाल से यहाँ से हम जब सामान लेके आते हैं, ठीक है, तो जो यूएस में सबसे ज़्यादा क्लोज पड़ता है यहाँ पे सैन डियागो पोर्ट पड़ता है। ठीक है, ये नीचे लॉस एंजलिस के देखना अपने मैप में, दिखा? फिर देखो यहाँ पे आपको लास वेगस मिलेगा। ठीक है, लास वेगस के बाद आपको लास वेगस के बाद ये लास वेगस है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे एक ओक्लाहोमा सिटी मिलेगी। ये भी यहाँ पे ओक्लाहोमा अभी न्यूज़ में थी, क्योंकि जो बाइडन थे इन्होंने यहाँ पे विजिट किया था ओक्लाहोमा में। ठीक है, तो इन्होंने कुछ यहाँ पे टल्सा मैसेकर जो था उसको रिकॉग्नाइज किया था, जहाँ पे ब्लैक्स की 100 साल पहले किलिंग हुई थी, उनको राइट्स में मारा गया था। तो ये ओक्लाहोमा सिटी अभी बाइडन ने जो है वो विजिट की थी यूएस में। ठीक है, और अगर यहाँ पे बात करें हम, तो आपको वॉशिंगटन डीसी तो यहीं पे दिख रहा है। ठीक है, ये आपका वॉशिंगटन डीसी हो गया। इसके नॉर्थ में आपको न्यूयॉर्क दिख रहा है। ओके, फिर यहाँ पे आपको बॉस्टन दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ पे अरेंज करें तो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको ये हैलिफैक्स रह गया है। हैलिफैक्स जो है यहाँ पे कनाडा का है। ठीक है, अलग से आइलैंड पे। फिर सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे बॉस्टन दिखता है, बॉस्टन के बाद न्यूयॉर्क आता है, न्यूयॉर्क के बाद यहाँ पे फिलाडेल्फिया आता है, फिलाडेल्फिया के बाद यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी आता है। ओके, ठीक है। फिर पिट्सबर्ग मैंने शायद नहीं बताई है। पिट्सबर्ग आपकी एक यहाँ पे पिट्सबर्ग भी है। पिट्सबर्ग जो है यहाँ पे ये आपको दिख रहा है अंदर। देखो ये यहाँ पे कौन सी नदी में है? ये यहाँ पे ओहायो जो रिवर है यहाँ पे है, एग्जिस्ट करता है। और ये जो पिट्सबर्ग सिटी है ये आपकी आयरन और स्टील कैपिटल है वर्ल्ड की। ठीक है, तो पिट्सबर्ग याद रखना, ये यहाँ पे आयरन और स्टील कैपिटल है वर्ल्ड का। ओहायो रिवर पे ये है सिटी। ओके, चलो अब हम इसका मेक्सिको का देख लेते हैं। मेक्सिको में ऑब्वियसली आपको दिख रहा है, ये देखो मेक्सिको में एक ये आपको दिख रहा है, ये अलग से पेनिनसुला दिख रहा है। ये जो पेनिनसुला है इसको हम बाजा पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है, तो बाजा पेनिनसुला की अगर मैं बात करूँ तो ये मेक्सिको में है। तो और यहाँ पे आपको बीच में दिखेगा गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है,
और गल्फ ऑफ मेक्सिको से कौन सी यहाँ पे एरियाज लग रहे हैं, देखो ये यहाँ पे यूएस का एरिया लग रहा है और यहाँ पे मेक्सिको का लग रहा है, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास हो रही है मेक्सिको से। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होती है यूएस से, तो यूएस से नहीं होगी, यहाँ पे मेक्सिको के बीचों बीच में हुई होगी गल्फ ऑफ मेक्सिको से और यहाँ से, और प्लस यहाँ पे थोड़ा पोर्शन ऑफ बाजा पेनिनसुला। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेक्सिको से अगर हम यहाँ पे चैनल देखें तो आपको एक युकांतन चैनल दिखेगा। ये देखो ये क्यूबा को अलग कर रहा है मेक्सिको से, ठीक है। युकांतन चैनल याद रखना, यहाँ पे क्यूबा को कौन सा चैनल अलग करता है, युकांतन चैनल जो है यहाँ पे मेक्सिको को अलग करता है, ठीक है। फिर क्यूबा की आपकी क्या कैपिटल है, हवाना, ठीक है, ओके। फिर आप छोटी सी कंट्री आपको यहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे देखो जमाइका है, ठीक है। जमाइका की यहाँ पे आपको किंगस्टन मिलेगी, ठीक है। अच्छा, यहीं पे आपको किसी को पता है यहाँ पे कि बहामास जो है वो बर्म्यूडा ट्रायंगल है वो कौन सी कंट्रीज बनाती हैं? किसी को पता है, प्रखर? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको आपने सुना होगा यहाँ पे बर्म्यूडा ट्रायंगल भी बनता है, ठीक है। तो बर्म्यूडा ट्रायंगल देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लैटिट्यूड की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपने जो मैंने आपको कभी बताया था कि जो 30 डिग्री, जो आपकी 30 डिग्री जो आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रहेगा, यहाँ पे प्रेशर एरिया कैसा रहेगा, हाई प्रेशर जोन रहेगा या लो प्रेशर जोन रहेगा? लो प्रेशर कैसे रहेगा, ये देखो लो प्रेशर तो इक्वेटर के पास रहेगा ना, इधर से एयर राइज करेगी, यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा ना। तो यहाँ पे आपको जो बर्म्यूडा ट्रायंगल मिलता है ना, यहाँ पे मेन उसका रीज़न ये है कि मतलब कि यहाँ पे काफ़ी हाई प्रेशर रहता है इस वाले एरिया में, ठीक है। तो उसकी वजह से जो शिप्स वगैरह हैं वो यहाँ पे डूबती हैं, ठीक है। एग्जैक्टली देख लेना बर्म्यूडा ट्रायंगल जो है कौन सी कंट्रीज़ के पास बन रहा है, ठीक है, या मैं देख के बता दूँगी, ठीक है। उसे अभी या तो देख लो और मुझे भी बता दो, यहाँ पे बर्म्यूडा ट्रायंगल बनता है। तो वो इस वजह से है क्योंकि देखो यहाँ पे ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और यहाँ पे हाई प्रेशर जोन रहेगा, ठीक है। अब यूएस का तो एक तो ये पोर्शन है और प्लस एक यहाँ पे आपको अलास्का मिलेगा, ठीक है। अलास्का भी जो है ये यहाँ पे रशिया से खरीदा है यूएस ने, ठीक है। तो ये इसमें यूएस के पोर्शन में आ गया, ओके। तो यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे आपको एक ब्रिस्टल बे मिलेगा, ठीक है, और ये आपको गल्फ ऑफ अलास्का मिलेगा, ठीक है। चलो अब फिजिकल देख लेते हैं। हाँ हाँ बताओ बताओ, हाँ हाँ बताओ बताओ। हम्म, हाँ हाँ हाँ, ये है पर्थ रिको। हम्म हम्म, ओके 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 ओके, ठीक है। ये देखो ये बनूंगा, ठीक है। ओके ओके ओके। तो ये है देखो बर्म्यूडा, ये, और प्लस यहाँ पे जो पुर्तो रिको दिख रहा है आपको वेस्ट इंडीज़ में, ठीक है, सबको दिख रहा है ना बर्म्यूडा, प्लस यहाँ पे ये जो ग्रैंड बहामा है और ये जो है ये जो ये है ये आपका बर्म्यूडा ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। हाई प्रेशर जोन है ये, यहाँ पे जो शिप्स है यहाँ पे नेविगेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, ओके। और ये आपका सरगासो सी में लाई करता है, ठीक है, ये आपका सरगासो सी है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी वीड मिलती है आपको, जंगली सी घास टाइप की यहाँ पे सरगासो सी है, ठीक है। ओके, चलो फिर हम यहाँ पे फिजिकल अब देख लेते हैं इसका। हाँ बेबी।
आवाज़ नहीं आ रही बेबी आपकी। आप आपकी आवाज़ थोड़ी सी मुझे साफ नहीं आ रही है। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ, आ रही है। हम्म। पता नहीं, कुछ ऐसे जोग्राफिकल कंडीशंस वहाँ पे ऐसी बनती हैं कि यहीं यहीं पे ये इंसिडेंट्स होते हैं। लेकिन इसका वन ऑफ द फैक्टर ये हो सकता है कि यहाँ पे हाई प्रेशर जोन भी पाया जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एकदम डिसेंडिंग हवा आएगी ऊपर से, तो शिप जो है वो बैलेंस नहीं कर पाएगा यहाँ पे, है ना? तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कहीं और, जैसे मॉनसून भी जो फिनोमेना है वो यहीं पे हो रहा है ना? तो ऐसे कुछ-कुछ फेवरेबल कंडीशंस एक जगह पे बनी जाती हैं। हाँ, प्रखर कुछ कह रहे हो? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो वही है, कुछ एरिया स्पेसिफिक चीज़ें बन जाती है, करंट हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आपका मॉनसून भी तो इंडिया यहाँ पे ये वाले एरिया का स्पेसिफिक फिनोमेना है ना, इंडियन ओशन का। तो ये बर्म्यूडा ट्रायंगल वाली भी कंडीशंस यहाँ पे ऐसी बनती हैं। तो वो डिपेंड करता है, ठीक है? चलो अब हम यहाँ पे लेक्स देख लेते हैं। लेक्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे हम अगर यहाँ पे हम कनाडा की लेक्स देखते हैं तो सबसे पहली आपको लेक यहाँ पे दिखेगी, ग्रेट बियर लेक। ठीक है? ग्रेट बियर लेक जो है ये आपकी कनाडा की है। ठीक है? सबसे नॉर्दर्न साइड में है कनाडा में। फिर आपको सेकेंड लेक जो मिलेगी आपको ग्रेट स्लेव लेक मिलेगी। ओके, यहाँ पे ग्रेट स्लेव लेक में आपको कुछ यहाँ पे रिसोर्सेज मिलते हैं कॉपर के और गोल्ड के। ठीक है? तो ग्रेट बियर लेक, स्लेव लेक, फिर नीचे यहाँ पे आपको कॉपर और गोल्ड मिलेगा। फिर अथाबास्का लेक आपको दिख रही है यहाँ पे। ठीक है? अथाबास्का लेक जो है यहाँ पे आपको यूरेनियम मिलता है। ठीक है? इस लेक में। ओके, फिर आपको यहाँ पे लेक विनीपेग मिलती है। ठीक है? लेक विनीपेग में जो है आपका ये नेल्सन रिवर जो है वो यहाँ से एसोसिएटेड है। ठीक है? तो इनका सीक्वेंस याद रखना, सबसे ऊपर यहाँ पे ग्रेट बियर लेक है, फिर यहाँ पे ग्रेट स्लेव है, फिर अथाबास्का है, फिर विनीपेग है। BSAW, यहाँ तो नहीं होगा ऐसे, लेकिन फिर भी एटलीस्ट थोड़ा सा यहाँ पे अलाइनमेंट याद रखना कि नॉर्दर्न साइड में कौन सी है। ठीक है? तो ये तो देखो कनाडा की हुई। अब हम यहाँ पे आते हैं जो थोड़ी यहाँ पे दोनों सेम बॉर्डर शेयर करती हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे कनाडा का, ये ऊपर कनाडा है। ठीक है? तो देखो यहाँ पे नीचे अगर हम बात करें यूएस में जो कम्प्लीटली लाई कर रही है, ये है यहाँ पे लेक मिशिगन। ठीक है? लेक मिशिगन जो है यहाँ पे कम्प्लीटली यूएस में लाई कर रही है। फिर आपका लेक सुपीरियर जो है यहाँ पे दोनों कनाडा में भी और यूएस में लाई कर रही है। ठीक है? अब लेक सुपीरियर जो है इसकी खासियत ये है कि ये पहली बात तो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट लेक है। अच्छा, फिर फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी है यहाँ पे? फर्स्ट लार्जेस्ट लेक कौन सी है, कोई बताएगा? विक्टोरिया नहीं है, कैस्पियन है। ठीक है? ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। ठीक है? तो यहाँ पे जो लेक सुपीरियर है, ये आपको ये जितनी भी लेक्स मिल रही हैं इनमें ये सबसे बड़ी लेक है। ठीक है? और वैसे ओवरऑल अगर वर्ल्ड की बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट लेक रहेगी कैस्पियन के बाद। ठीक है? और प्लस यहाँ पे ये फ्रेश वाटर लेक में भी सबसे लार्जेस्ट लेक रहेगी वर्ल्ड की। ठीक है? फ्रेश वाटर की अगर हम बात करते हैं जिसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, तो ये यहाँ पे सुपीरियर रहेगी। ठीक है? तो अब अगर सुपीरियर की बात करें तो यहाँ पे ये कनाडा में भी लाई करती है और ये यहाँ पे यूएस में भी लाई करती है। फिर देखो नीचे यहाँ पे लेक मिशिगन की अगर हम बात करें तो ये पूरी इंटायरली हमने देखा यूएस में है। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे लेक हुरॉ पे। ठीक है? इनके बीच में आपको एक कैनाल मिलेगा, सू कैनाल। आपको अपने मैप में कहीं सू कैनाल दिख रहा है?
सुपीरियर और हुरॉन के बीच में यहाँ पे आपको सू कैनाल मिलेगा, ठीक है। फिर हम आते हैं यहाँ पे, देखो ये आपको इरी लेक मिलेगी। तो इनका सीक्वेंस याद रखना, सबसे पहले यहाँ पे लेक है सुपीरियर, उसके बाद लेक हुरॉन है, नीचे जो है आपका मिशिगन मिल रहा है, ठीक है। फिर यही बाउंड्री में यूएस और कनाडा की यहाँ पे आपको लेक एरी मिल रहा है, ठीक है। एरी में जो है देखो आपको यहाँ पे डेट्रॉइट मिल रहा है सिटी, प्लस यहाँ पे आपको क्लीवलैंड सिटी मिल रहा है, ठीक है। ये डेट्रॉइट किस लिए फेमस है? डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। अच्छा, कल हमने पढ़ा था यहाँ पे डेट्रॉइट ऑफ इटली। डेट्रॉइट ऑफ इटली किसको बोलते हैं? एक सिटी थी, बताओ कोई, रिवाइज अगर किया है तो, यूरोप वाला। गूगल किए बिना। ट्यूरिन, ट्यूरिन, ठीक है। ट्यूरिन सिटी थी यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे आपको एक ट्यूरिन सिटी मिलेगी, ये यहाँ पे डेट्रॉइट ऑफ इटली है, ठीक है। डेट्रॉइट का यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम डेट्रॉइट कहते हैं? डेट्रॉइट का यहाँ पे सिग्निफिकेंस ये है कि ऑटोमोबाइल के लिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए फेमस है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मिलेगी। और डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कौन है? ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए इंडिया में कौन सी सिटी फेमस है? चेन्नई, ठीक है। इंडिया में चेन्नई, चेन्नई को बोला जाता है डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। तो याद रखना ये यहाँ पे लेक एरी पे है डेट्रॉइट, ठीक है। फिर देखो अब लेक ओंटारियो की बात करते हैं। तो लेक ओंटारियो पे आपको सिटी मिल रही है, पहले तो हमने देखा था टोरंटो मिल रही है, ठीक है। और ये सारी जो लेक्स है ना, इन सारी जो यहाँ पे जो ये लेक्स हैं आपकी 5 लेक्स, उनमें से सबसे छोटी जो है वो यहाँ पे लेक ओंटारियो है, ठीक है। तो इन इन पांचों जो ये लेक्स हैं इनको हम बोलते हैं ग्रेट लेक्स, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और रिवाइज करा देते हैं आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हमें सीक्वेंस देखना हो, सीक्वेंस देखना हो तो यहाँ पे देखो वेस्ट से ईस्ट अगर हम जाएंगे तो सुपीरियर, मिशिगन, ठीक है। मिशिगन यहाँ पे जो साउथ में थी कंप्लीटली यूएस में, फिर हुरॉ, ईरी और ओंटारियो, ठीक है। मिशिगन को छोड़ के बाकी सब जो है कनाडा और यूएस की बाउंड्री पे लगती हैं, ओके। अब यहाँ पे अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो सुपीरियर आपकी सबसे बड़ी थी, फिर हुरॉ है, फिर आपका मिशिगन है, एरी है, फिर आपका ओंटारियो है, ठीक है। ओके, एक आध और यहाँ पे पॉइंट्स याद रखो कि अगर हम लेक बेकाल की बात करें तो लेक बेकाल जो है आपकी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाय वॉल्यूम, ठीक है। और वैसे वॉल्यूम के बिना जो सरफेस एरिया की बात करें तो वो सुपीरियर हो जाती है। सरफेस एरिया की बात अगर पूछे कि कौन सी सबसे फ्रेश वाटर लेक सबसे बड़ी है तो यहाँ पे लेक सुपीरियर आप बताओगे। अगर आप वॉल्यूम की बात करते हो, ठीक है, वॉल्यूम की बात करते हो तो यहाँ पे आपको लेक बैकाल बताना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, मे बी यस होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, और अगर हम ओवरऑल बात करते हैं, अगर हम फ्रेश वाटर वगैरह को अगर हम छोड़ देते हैं तो कैस्पियन सी जो है आपकी लार्जेस्ट रहती है, ठीक है, वर्ल्ड की। तो छोटे छोटे पॉइंट्स इन्हें कहीं लिख लेना, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है, तो इन्हें लिख लेना कहीं पे, ओके। और ये देखो डीपेस्ट भी रहेगी जैसा आप कह रहे हो ग्रेटेस्ट लेक में, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे रिवर्स देख लेते हैं इनकी। तो देखो सबसे पहली रिवर हमें यहाँ पे दिख रही है, रिवर यूकॉन, ठीक है, अलास्का से है, अलास्का में ये जा रही है। और इसका सोर्स जो है यहाँ पे कनाडा में है, यहाँ पे ओरिजिनेट करती है, ठीक है। और फिर ये यहाँ पे कहाँ पे जाती है? हडसन बे, यहाँ पे हडसन बे दिख रहा है आपको अपने मैप में, देखो जरा हडसन बे कहीं दिख रहा है?
सॉरी हडसन, क्या कहते हैं, बेरिंग सी। ठीक है, बेरिंग सी में इसका आउटफ्लो रहता है। फिर हम आते हैं यहाँ पे यूकॉन हो गया, फिर आपको मैकेंजी दिखेगी। ठीक है, ये मैकेंजी जो है ये आपको रिवर दिख रही है, ये यहाँ पे जो रिवर है ये कनाडा की यहाँ पे लॉन्गेस्ट रिवर है मैकेंजी। तो हम यहाँ पे लॉन्गेस्ट रिवर अगर देखेंगे तो मैकेंजी आपकी रहेगी। ठीक है, और इसका यहाँ पे सोर्स क्या रहेगा, यहाँ पे ये फिनले रिवर करके यहाँ पे ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और ये यहाँ पे ब्यूफोर्ट में जाके ड्रेन हो जाती है। मैं अपने मैप में देखना, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा इसका ब्यूफोर्ट में इसका आउटफ्लो है। रेफर करते रहना अपना मैप साथ में। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे हमें एक इसकी क्या आपको वहाँ पे लेक एक दिख रही, आपको रिवर दिख रही है सस्काशवन, यहाँ पे नीचे सस्काशवन है ना। तो देखो वो सस्काशवन जो है यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स जो होंगे वहाँ पे वो ओरिजिनेट करेगी, उसे मार्क कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे लेक विनीपेग जो है, जो आपका लेक विनीपेग है यहाँ पे यही है शायद, ये यहाँ पे इसका आउटफ्लो रहता है। ठीक है, लेक विनीपेग में तो ये जो है इसमें मार्किंग नहीं कर रखी है, ये आपकी रिवर सस्काशवन है। तो ये मेजर रिवर्स है यहाँ पे यूएस की। फिर आपको एक पीस रिवर और मिलेगी। पीस रिवर देखो कहीं दिख रही है आपको, यहाँ पे ये पीस रिवर है ना। तो यहाँ पे देखो ये एंड अप होगी यहाँ पे लेक अथाबास्का में, और यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स में जो है यहाँ पे ये स्टाइकिन माउंटेन्स जो है यहाँ पे ओरिजिनेट होगी। ठीक है, तो ये रॉकीज का ही यहाँ पे पार्ट है, यहाँ पे ओरिजिनेट हो रही है रिवर्स, और यहाँ पे लेक ऑफ अथाबास्का। तो मैं अगर कहूँ रिवर पीस जो है अथाबास्का से रिलेटेड है, प्लस यहाँ पे जो सस्काशवन जो आपकी रिवर है वो आपका विनीपेग से रिलेटेड है। ओके, अब चलो यूएस में हम देखते हैं यूएस में कौन सी रिवर्स हैं। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं मिसिसिपी और मिसूरी। ये रिवर्स जो हैं इनको हम बोलते हैं बर्ड्स फुट डेल्टा। देखो अगर आप इसकी बात करो ना इसकी शेप की, तो ये कुछ बर्ड फुट जैसा लगता है ना। ये देखो ऐसे मिलके ऐसे ये ऐसा लगता है बर्ड फुट जैसा, ये इसका जो शेप है। तो इसे अगर कभी क्वेश्चन आता है कि बर्ड फुट डेल्टा यहाँ पे कौन से रिवर्स को मिला के बोला जाता है, तो ये जो मिसूरी है प्लस यहाँ पे जो मिसिसिपी है। ठीक है, इन दोनों रिवर्स को यहाँ पे बर्ड्स फुट डेल्टा बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ओके ओके ओके, ठीक है, इसमें दिख नहीं रहे हैं ये सब, ये मिलेंगे। हाँ 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 हाँ, ठीक है, एक मिनट फिजिकल में देखती हूँ। ठीक है, आप अपने मैप में चेक करो। ठीक है, तो ये जो मीट करते हैं यहाँ पे सिटी याद रखना सेंट लुइस सिटी है, यहाँ पे ये दोनों रिवर्स जो हैं मिलती हैं। ठीक है, ओके, फिर आपको यहाँ पे देखनी है कोलोराडो। अगर हम यहाँ पे देखो कोलोराडो रिवर आपको दिख रही है, तो कोलोराडो रिवर जो है ये आपकी जो इसका सोर्स रहता है यहाँ पे कहीं ये ओरिजिनेट करते हैं, फिर यहाँ पे ये गल्फ ऑफ, यहाँ देखो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में जाके आउटफ्लो होती है कोलोराडो। ठीक है, और जो कोलोराडो रिवर है ना ये आपकी फेमस है फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। ठीक है, तो इसके साथ मार्क कर लेना, कोलोराडो के साथ कॉटन के लिए फेमस है कोलोराडो। ओके, फिर देखो यहाँ पे आपको कोलंबिया रिवर दिखेगी। कोलंबिया रिवर यहाँ पे जो है
ये आपकी आउटफ्लो जो कर रही है ये पैसिफिक में कर रही है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं ओरिजिनेट कर रही है। ओके, और ये जो है ये यहाँ पे लॉन्गेस्ट रिवर रहेगी किसकी? यूएस की। लॉन्गेस्ट रिवर रहेगी जो यहाँ पे आपकी पैसिफिक में फ्लो कर रही है, आउटफ्लो कर रही है, ठीक है। और मिसिसिपी जो है वो नॉर्मली लॉन्गेस्ट रहेगी। पैसिफिक में अगर पूछता है कि कौन सी ऐसी नदी है लॉन्गेस्ट रिवर जो यहाँ पे पैसिफिक में एक ही नदी है यहाँ पे जो फ्लो कर रही है, ओके, कोलंबिया रिवर याद रखना। फिर आपकी और कौन सी रिवर बची है? हाँ, फिर देखो आपको ओहायो, ओहायो जो है, ओहायो रिवर दिख रही है, ठीक है। ओहायो जो है वो इसी की ट्रिब्यूटरी है वैसे, जो आप शायद थर्ड कह रहे थे ना, ठीक है, वो इसी की ट्रिब्यूटरी है, मिसिसिपी की। ओके, ये देखो मिसिसिपी है ना, ओहायो इसकी ट्रिब्यूटरी है। हाँ, और ओहायो से आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको पिट्सबर्ग मिलता है। हम्म, हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, ओहायो जो है वो ट्रिब्यूटरी है मिसिसिपी की। आवाज़ नहीं आ रही मुझे। हाँ हाँ हाँ, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, हम्म 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 हम्म। ओके ओके ओके, ठीक है, इसे कंफर्म कर लेना, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे एक और रिवर है आपकी। एक तो मैप्स इतने बुरे हैं ना, ये इसमें आधी मार्किंग तो है और मुझे प्रॉपर मैप्स मिले नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये वाली शायद है रियो ग्रांडे रिवर, है ना, आपकी भी मार्किंग है ये रियो ग्रांडे। हाँ जी, तो रियो ग्रांडे जो है ये आपकी बाउंड्री बना रही है, नेचुरल बाउंड्री बना रही है मेक्सिको और यूएस के बीच में, ठीक है। तो एक रिवर है जो यहाँ पे नेचुरल बाउंड्री बनाती है, रियो की, रियो ग्रांडे रिवर, ठीक है, और ये यहाँ पे फाइनली ड्रेन हो जाती है गल्फ ऑफ मेक्सिको, यहाँ पे यूएस में ओरिजिनेट करती है, ठीक है, माउंट एल्बर्ट के आसपास। ओके, चलो फटाफट रेंज देख लेते हैं इसमें। अच्छा, बास स्ट्रेट जो था वो किसके बीच में पाया जाता है? बास स्ट्रेट याद है? रिवाइज किया किसी ने? हाँ, कहाँ पे था? किसके बीच में पाया जाता है बास स्ट्रेट? हम्म हम्म। फिर एक ऊपर टॉरस स्ट्रेट मिलता था, ठीक है, यहाँ पे गिनी, और जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के केप यॉर्क को अलग करता है, ठीक है। ओके, ठीक है, और जो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज था वो किस कौन सी कंट्रीज के बीच में था? ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताओ कि ईरान जो है वो जीसीसी का पार्ट है क्या? जीसीसी कंट्रीज याद है? हम्म,
चलो फिर जीसीसी का पार्ट नहीं है ईरान, ठीक है। साउथ ईस्ट कंट्री, गल्फ कोऑपरेशन, 6 कंट्रीज है ना उसमें जीसीसी में। हाँ, उसमें देखो जहाँ सऊदी और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो जहाँ सऊदी डोमिनेटेड ग्रुप होता है, ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर सऊदी डोमिनेटेड ग्रुप है तो वहाँ पे जो ईरान है वहाँ पे उसको एडमिट नहीं करते हैं ज़्यादातर। कॉन्फ्लिक्ट रहेगा या फिर पहली बात तो सऊदी ही नहीं एंटर करने देगा। तो जीसीसी याद रखना, दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ जीसीसी, ईरान जो है, ठीक है। चलो अब माउंटेन्स फटाफट देख लेते हैं इसके, कोशिश करती हूँ मैं इसको बताने की। चलो, तो पहले तो यहाँ पे देखो रॉकी माउंटेन्स आपको दिख रहे हैं, है ना। रॉकी माउंटेन्स आपके यहाँ पे सियरा निवेदा, मैप्स इसके अच्छे नहीं डाउनलोड कर पाई मैं। चलो मैं आपको ये माउंटेन्स जो है वो नेक्स्ट टाइम बता दूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा मैप बेटर डाउनलोड कर लूँगी ना, मुझे भी, मैं भी गलत बता दूँ तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो ठीक है, अब मुझे 2 मिनट ज़रा कुछ मैं आपसे पूछती हूँ, वो मुझे बताओ, ठीक है। रिवाइज़ हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि जो अरल सी है वो किसके बीच में लाया करता है, कौन सी कंट्रीज़ के बीच में? ओके, ठीक है। और ठीक है, उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ कि लेक बल्कस जो है ये कहाँ पे रहा करता है? ये कज़ाकिस्तान, ठीक है। और अरल सी कहाँ पे लाई करेगा? उज़्बेकिस्तान प्लस यहाँ पे कज़ाकिस्तान में। तो कज़ाकिस्तान में 2 लेक्स हमने देखे थे, यहाँ पे बल्कश और ये। अच्छा, बैकाल लेक कहाँ पे था? रशिया में, वेरी गुड, ठीक है। और हमने एक किम्बरले प्लाटू पढ़ा था, किम्बरले प्लाटू कहाँ पे लाई करता है? नहीं, यहाँ पे लाई करता है किम्बरले प्लाटू, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और एक किम्बरले सिटी है जो साउथ अफ्रीका की सिटी है। दोनों जो एरियाज हैं वो डायमंड के लिए फेमस है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक किम्बरले सिटी है, ये डायमंड के लिए फेमस है। प्लस यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी एक किम्बरले प्लाटू है जो यहाँ पे डायमंड के लिए फेमस है, ठीक है। अच्छा आप बताओ कि एक बहुत ही फेमस स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ फॉर्मोसा, वो किसके बीच में लाई करता है? बिल्कुल सही, तो ये ताइवान। नहीं 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 बेबी, यहाँ पे देखो ताइवान स्ट्रेट दिख रहा है ना, इसी को फॉर्मोसा स्ट्रेट बोलते हैं, याद रखना, ये सब बहुत न्यूज़ में है, ठीक है। अच्छा अब एक मिंडनाओ, मिंडनाओ करके एक हमने आइलैंड पढ़ा था, वो कौन सी कंट्री का पार्ट है? मिंडनाओ किसका पार्ट है? देखो यहाँ पे, ठीक है, मिंदानो। तो मैच द कॉलम कभी आ सकता है कि मिंदानाओ जो है वो यहाँ पे किसका पार्ट है, ठीक है। तो इसमें आपको हेल्प मिलेगी, ओके। अच्छा स्ट्रेट ऑफ सुंडा कहाँ है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यहाँ पे आपको स्ट्रेट ऑफ सुंडा मिलेगा, ठीक है, सुमात्रा और जावा के बीच में, ठीक है। अच्छा और अच्छा जो येलो सी है उसकी बाउंड्री जो है साउथ कोरिया से टच करती है? ओके 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 ओके, गुड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नॉर्थ साउथ कोरिया का, यहाँ पे सी ऑफ जापान है एक साइड और एक साइड येलो सी है, ठीक है। अच्छा अब ये एक सेंकाकू आइलैंड है, ठीक है। सेंकाकू आइलैंड्स जो हैं वो किसके बीच में डिस्प्यूट हैं? हम्म, नहीं 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 नहीं, देखो सेंकाकू आइलैंड,
इतने टाइम कौन आया? देखो यहाँ पे ये छोटे से आइलैंड है ना, ये शायद सेंकाकू आइलैंड्स है, ये यहाँ पे चाइना और जापान के बीच में है। और जो आपको इसका कंफ्यूजन हो रहा है, ये यहाँ पे आपको कामचट का प्लेटू दिख रहा है, ठीक है, क्यूरल आइलैंड्स, ये यहाँ पे जापान और इसके बीच में है, ठीक है। ओके ओके, अच्छा कैलिनग्राड कहाँ पे है? कैलिनग्राड, बिल्कुल। तो बाल्टिक सी में यहाँ पे आउटर टेरिटरी जो है रशिया की, कैलिनग्राड बाल्टिक सी में है। 3 कंट्रीज़ यहाँ पे बाल्टिक स्टेट्स कहलाती हैं यहाँ पे, ठीक है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है। और अच्छा ये एक और चीज़ थी यहाँ पे, स्लोवाकिया क्या है यहाँ पे बाल्कन कंट्री है? नहीं, स्लोवाकिया जो है वो बाल्कन कंट्री नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे जो क्रोएशिया तक है एंड हो जाता है, ठीक है। हाँ, स्लोवानिया है, ओके। याद रखना स्लोवेनिया जो है वो यहाँ पे बाल्कन कंट्री है, और प्लस इसकी यहाँ पे एड्रियाटिक सी से इसकी वो है, इसका आउट आउट जो इसका क्या कहते हैं बाउंड्री जो है वो सी से लगती है। और स्लोवाकिया जो है वो लैंड लॉक कंट्री है। फिर हमने कल एक और डबल लैंड लॉक कंट्री पढ़ी थी, उसका कोई नाम बता सकते हैं? क्या नाम है उसका? एक उज़्बेकिस्तान है, लिंचेस्टीन। लिंचेस्टीन की कैपिटल क्या है? वादुस, ठीक है, वादुस, ठीक है। एक और छोटी सी कंट्री थी हमने जो देखी थी यहाँ पे, मे बी यहाँ पे भूल सकते हैं, यहाँ पे एंडोरा, ठीक है, स्पेन और फ्रांस के बीच में। अच्छा ये वाला जो पेनिनसुला है ये क्या कहलाता है पूरा? पोर्चुगल और स्पेन, आइबेरिया, ठीक है। और ये वाला आपका कोला पेनिनसुला कहलाता है, ठीक है, व्हाइट सी के पास मिलता है आपको। ब्लैक सी है ना, ब्लैक सी के ऊपर यहाँ पे रशिया के एकदम नॉर्दर्न साइड में यहाँ पे आपको कोला पेनिनसुला मिलता है, ठीक है। अच्छा कोई बता सकते हैं कि नॉर्डिक कंट्री और स्कैंडिनेवियन कंट्री में क्या अंतर है? अच्छा मुझे लग रहा है उल्टा बोल दिया है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जो यहाँ पे स्कैंडिनेवियन कंट्री होंगी 3 कंट्रीज़ कहलाती हैं यहाँ पे, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। और नॉर्डिक कंट्री जो है यहाँ पे आइसलैंड को जोड़ देते हैं, इसको फिनलैंड को जोड़ देते हैं इन स्कैंडिनेवियन कंट्री में। तो ये 5 कंट्री जो हैं यहाँ पे आपकी नॉर्डिक कंट्री कहलाती है, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं। अब मंडे को मिलेंगे, मंडे को इंडिया वाला थोड़ा सा स्टार्ट कर देंगे, और मैं जो माउंटेन्स बचे हैं वो आपको करा दूँगी, ठीक है। मंडे को क्लास नहीं होगी, मैं कह रही हूँ मंडे को मिलेंगे ना आप, शायद कल से पॉलिटी होगी। समझ नहीं आ रहा मुझे राजेश क्या कह रहे हो? अच्छा ठीक है, तो मैं कल ले लूँगी फिर, ठीक है। बता देना मुझे जैसा भी होगा, सर को बता देना, कैसे भी ग्रुप में बता देना, कल लेना होगा तो मुझे बता देना, ओके। ओके, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग। ओके, कीप स्टडिंग, बाय बाय, गुड नाइट।